दिखाते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है ब्रदर नान ये बेबी यहाँ पर एक मॉडलिंग ऑडिशन के लिए आई है। दिखाते हैं ब्रदर नान की नजरें ली हुई को ऊपर पड़ती है। ली हुई को देख के जो ब्रदर नान है वो कह रहा होता है अरे तुम, और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखा देते हैं इंशा आगे बढ़ता है और ब्रदर नान को एक किक करता है। दिखाते हैं ये देख के वो सिक्योरिटी गार्ड इंशा को ऊपर अड़े करने के लिए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है बच्चों तुम क्या कर रहे हो। और फिर तभी दिखा देते हैं इंशा वो सिक्योरिटी गार्ड को एक बिग बूट दे मारता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ली हुई से कह रहा होता है जाओ उसे बचाओ। दिखाते हैं ली हुई भागते हुए जाता है उस सीक्रेट रूम के अंदर जो कि शायद उसने खुला छोड़ दिया होगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जैसे वो उस रूम के अंदर पहुंचता है ना, ली हुई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस रूम में हर तरफ तेंशी की ही तस्वीर चिपकी रहती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशी वहाँ पर बैठी बैठी रो रही होती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हुई है वो तेंशी के पास पहुंच जाता है और उसका मुंह खोलता है और उसे कह रहा होता है डरो मत तेंशी, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। दिखाते हैं तेंशी रोना स्टार्ट कर देती है और कह रही होती है मेरे पास मत आओ, दूर भाग जाओ मुझसे, दूर रहो। दिखाते हैं ये सुनने के बाद जो क्या कहते हैं ली हुई है वो कह रहा होता है अरे ये मैं हूँ हुई। दिखाती है सुनने के बाद जो तेंशी है वो उसे कह रही होती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हुई नहीं हो। दिखाती है सुनने के बाद जो ली हुई है वो उसे कहता है, ली हुई कहता है सॉरी मैंने तुमको धोखा दिया। और फिर इसके बाद हमें तेंशा बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फायर कह रही होती है क्या आयरन सूट गैंग के लोगों के साथ कुछ गलत है। खाते अंकल झाऊ कहते हैं हाँ मुझे अभी अभी न्यूज़ मिली है आयरन सूट गैंग का झाऊ मैग्नन शहर के बाहर एक फोर्स के साथ मिला हुआ है, उसने यंग मास्टर को धोखा दिया है। दिखाती है सुनने के बाद फेयर कह रही होती है अरे नहीं तेंशा ने मुझे जस्ट अभी अभी फ़ोन करके बताया कि वो आयरन सूट गैंग के ठिकाने पर है। और फिर इसके बाद हमें डबल से उसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर जो ब्रदर नान है वो तेंशा से कह रहा होता है बच्चे क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, अगर तुमने यहाँ पर हंगामा खड़ा किया तो मैं तुमको इस जगह से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तेंशा कहता है तुम जैसे परवर्ट की आयरन सूट गैंग के दम के ऊपर मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई, तुम तेंशा के लिए सिर्फ एक अपमान हो। दिखाती है सुनने के बाद जो नैन है वो उसे कह रहा होता है क्या तुम तेंशा गैंग से हो। तेंशा कहता है अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुम बेहतर स्कैम करोगे, पनिशमेंट रूम में अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। दिखाती है सुनने के बाद आते हैं ये सुनने के बाद ब्रदर नान हंसते हुए कहता है क्या अपनी पनिशमेंट स्वीकार करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं ब्रदर नान कहता है तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, ये हमारे अपने लोगों के बीच एक गलतफहमी है, तो तुम भी तेंशा गैंग से हो, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। तेंशा उसे कहता है कौन सी गलतफहमी। ब्रदर नान कहता है हम क्यों ना बैठें और एक कप कॉफ़ी पिएं। तेंशा उसे कहता है तुम्हारे बेहतर बिहेव करने से मेरे ऊपर तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने वाली। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो ली हुई है ना वो आ जाता है और कह रहा होता है चेंजियोंग मुझे तेंशी मिल गई, चलो यहाँ से चलते हैं। दिखाते हैं जो ब्रदर नान है वो कह रहा होता है तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ से अपनी मर्जी से जा सकते हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया और ली हुई दोनों ही देखते हैं और काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उसने फटाक से तेंशी को हॉस्टेज बना लिया होता है। दिखाते हैं वो उसके गले के ऊपर चाकू रख लेता है और उन दोनों से कह रहा होता है हंसते हुए अपनी जगह से हिलने की जरा सा भी कोशिश मत करना, नहीं तो मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा इसके ऊपर। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हुई है वो भागते हुए उसके पास ही जा रहा होता है और कह रहा होता है तेंशी को छोड़ दो, जाने दो उसे। तभी दिखाते हैं तेंशिया उसे रोकता है और कह रहा होता है इतने लापरवाह मत बनो, जो मैं कहता हूँ वो करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्या कहते हैं नान है वो उनसे कह रहा होता है, नान कहता है तुम वो सब नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमको वांग तेंशिया का सपोर्ट हासिल है। मैं आज तुम लोगों को यहाँ पर पकड़ लूंगा और वांग तेंशिया को ब्लैकमेल करने के लिए तुम लोगों का यूज़ करूंगा। दिखा दिए सुनने के बाद तेंशिया उसे कह रहा होता है क्या तुम वाकई में तेंशिया गैंग को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए सरेंडर कर दूंगा क्योंकि तुमने उसे हॉस्टेज बना लिया है। दिखाते हैं नान कहता है मुझे पता है तुम नहीं करोगे, लेकिन उसके बारे में क्या, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और क्या वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बचाएगी। दिखाते हैं ली हुई चिल्लाते हुए उसे कहता है उसे जाने दो और उसके बदले में मुझे अपना हॉस्टेज बना लो। दिखाती है सुनने के बाद जो नान है वो कह रहा होता है तो क्या तुम इसकी जगह लेना चाहती हो। ली हुई कहता है मैं इस लड़के की गर्लफ्रेंड हूँ और अगर तुम मुझे हॉस्टेज बना लेते हो तो ये लड़का तुम्हारी हर बात सुनेगा, इसलिए मैं तेंशी के मुकाबले ज़्यादा वैल्यूबल हूँ। दिखाते नान कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, यहाँ पर आओ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हुई है वो चलते हुए उसके पास जाने लगता है। दिखाते तेंशा पीछे से उससे कह रहा होता है यहाँ वापस आओ, बेवकूफ़ी भरी हरकत मत करो। दिखाते हैं वो तेंशा के नहीं सुनता और उसके पास पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं ली हुई नान से कह रहा होता है तेंशे को जाने दो। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो नान है वो ली हुई को भी लपेट लेता है और हंसते हुए कह रहा होता है डमिक तुम्हें क्या वाकई में लगा कि मैं उसे छोड़ दूंगा, अब मेरे दोनों हाथों में ही लड़कियाँ हैं, अब मैंने दोनों को पकड़ लिया। दिखा दिया सुनने के बाद जो तेंशा है वो उसे कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे हाथों में दोनों ही लड़कियाँ हैं, वो दोनों ही लड़कियाँ हैं। दिखाते हैं ये
सुनने के बाद जो नान है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हुई है वो कह रहा होता है असल में मैं एक लड़का हूँ। दिखाते हैं ये देखने के बाद जो नान है उसके होश उड़ जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हुई है वो चिल्लाते हुए कहता है अभी करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है फटाक से तेंशी आगे बढ़ता है और नान को किक मार के तेंशी से दूर कर देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नान है वो तेंशी से कह रहा होता है तुम मेरे सामने नाटक कर रही थी कि तुम्हें एड्रोफेमिया है, आखिर तुम्हारे मेरे को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं वो क्या कहते हैं तेंशी से कहता है अब तुम नहीं बचोगी। और ऐसा कहते हैं वो चाकू से उसको बर्थडे करने के लिए आगे बढ़ता है। दिखाते ली हुई कह रहा होता है तेंशी और वो बीच में आ जाता है जिसकी वजह से डैमेज लगता है। ली हुई को दिखाते हैं जो तेंशी है वो भी ये देखता है और कह रहा होता है ली हुई। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हुई है वो डैमेज हो गया वहीं नीचे गिर पड़ता है। और ये देख के जो तेंशी वो पूरी तरह से घबरा जाती है और कहती है हुई। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हुई है वो कह रहा होता है मैं हुई नहीं हूँ, मैं ली हुई हूँ और सॉरी मैं तुम्हें इतने टाइम से धोखा दे रहा था और ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दिखाते हैं जो तेंशी है वो भी उसके पास वहीं बैठ आती है और कह रही होती है हुई ब्रदर। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नान है वो कहता है हमने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, देखो अब तुम मरने वाले हो। दिखाते हैं तेंशी आगे बढ़ता है और नान के चेहरे पे एक बिग बूट मारता है जिससे नान वहीं नीचे धड़ाम गिर पड़ता है। दिखाते हैं तेंशी उससे कह रहा होता है तो मुझे से मरना चाहिए। दिखाते हैं जो नान है वो कह रहा होता है अपने बंदों से इसे जाने मत देना। और फिर यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे होते चलते हुए। दिखाते तेंशी ये देखता है और फिर दिखाते हैं जो क्या कहते हैं नान है वो कह रहा होता है हंसते हुए तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हें इस जगह से जिंदा नहीं जाने दूंगा। दिखाते हैं जो तेंशी है वो तेंशी से कहता है उसको लो यहाँ से निकल जाओ। तेंशी कहती है ठीक है। और फिर दिखाते हैं वो जाते हुए तेंशी से कह रही होती है संभल कर रहना। दिखाते हैं जो ली हुई है वो तेंशी की तरफ देखता है और कह रहा होता है सही सलामत रहना चेंजियोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग बिल्डिंग से बाहर जा रहे होते हैं और जो तेंशी है वो ली हुई से कह रही होती है ब्रदर ली हुई ज़रा संभालो खुद को, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जैसे वो बिल्डिंग के बाहर आते हैं ना वो देखते हैं कि सामने बहुत बड़ी गैंग खड़ी रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया था ये देख के जो ली हुई है वो तेंशी से कहता है तेंशी तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। दिखाते जो तेंशी है वो कह रही वो जाने से मना कर देती है और कहती है मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगी। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो फेयर है वो तेंशी से कहती है लिटिल गर्ल क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, क्या चेंजियोंग नाम का कोई बंदा उस बिल्डिंग के अंदर है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है चेंजियोंग को या फिर कह लो तेंशिया को जो कि उन सारे गार्ड्स को मार रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाता है उसने 2-4-5 गार्ड को ढेर कर दिया होता है। ये देखे जो ब्रदर नान है वो कह रहा होता है बच्चे तुम तो वाकई में फाइटिंग में बहुत अच्छे हो, क्या तुम मेरे लेके बनना चाहोगे। दिखाते तेंशिया सोच रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं बुरी तरह से थक गया हूँ, मेरी ताकत भी खत्म होने वाली है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो नान से कहता है तेंशिया हंसते हुए कहता है मुझे डर है कि अगर मेरे पास क्रॉस ड्रेसिंग फिटनेस वाला कोई बॉस होता तो मैं तो पूरा शर्मिंदा हो जाता, क्या इज्जत रह जाती मेरी ख़राब हो जाती। दिखाते उसकी बात सुनने के बाद जो जितने भी बंदे रहते हैं ना वो सारे के सारे ब्रदर नान की तरफ ही देखने लगते हैं अजीब नजरों से। दिखाते नान ये सुन के ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कमीने। और फिर दिखाते हो अपने बंदों से कह रहा होता है उसे पकड़ो, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा मेरे सामने घुटने टेके और मुझसे दया के भीख मांगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे गार्ड तेंशी को बर्थडे करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी यहाँ पर हमें दिखाते कोई कह रहा होता है कौन कह रहा है घुटने टेकने और भीख मांगने का। दिखाते हैं आवाज़ सुन के वो सारे गार्ड रुक जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाता है जाओ थोड़ा पीछे साइड देखता है जो नान है तो दिखाते हैं फेयर खड़ी रहती है जिसने ये बोला था और उसे वो जो फेयर है वो उसे कहते हैं जाओ बेगन। दिखाते हैं जाओ उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है अरे ल्यू फेयर होल्डिंग पेन। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट तेंशिया बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो फेयर है वो तेंशिया से कह रही होती है मुझे आयरन सूट गैंग के मामले को निपटाने के लिए एक लीड मिल गई है। दिखाते तेंशिया उससे कह रहा होता है अरे हाँ क्या ली हुई और तेंशिया ठीक है। दिखाते फेयर कहती है वो लड़का जिसने लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुए थे उसने अपना काफ़ी सारा खून खो दिया है तो वो अभी कोमा में है लेकिन उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है और वो लड़की उसे कंपनी दे रही है उसके साथ ही है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशी ली हुई के पास ही बैठी हुई रहती है और फिर इसको हम दिखाते हैं उसका हाथ पकड़ती है और कह रही होती है तुम पक्का ठीक हो जाओगे। और फिर तभी दिखाते हैं तेंशिया भी रूम के अंदर आ जाता है और बोल रहा होता है तेंशी। दिखाते तेंशिया एकदम घबरा के उड़ जाती है। दिखाते हैं तेंशिया बोलता है क्या तुम ठीक हो। तेंशिया थोड़ी घबराती हुई बोल रहे होते हैं अरे मैं तभी दिखाते हैं जो तेंशिया है वो उसे कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपने एड्रोफोमिया के ऊपर काबू पा चुकी हो। तेंशिया कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि हुई ने मुझे बचा लिया इसलिए अब मैं उससे नहीं डरती। दिखाते हैं तेंशिया उससे कहता है जिस आदमी ने उसे चोट पहुंचाई है उसे सज़ा मिल गई है, हालांकि एक और बदमाश है जिसे अभी पनिश किया जाना है। उसे एक लड़की की तरह कपड़े पहनने के लिए इन सभी ईयर्स में लगातार बुली किया गया है और एक शख्स है जिसने उसे सबसे ज़्यादा बुली किया है और असल में तुम उस पर्सन को जानती हो, वो पर्सन ली हांगकून है। तेंशी कहती है क्या ली हांगकून, लेकिन आज जब वो हमारे रेस्टोरेंट पर आया था तो उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ब्रदर हुई को पहचानता ही नहीं है।
ऐसा लगता है कि उस बंदे को शॉर्ट टर्म मेमोरी एम्पेयरमेंट है। जूनियर हाई में सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे उसे मंदबुद्धि कहकर। उसकी मेमोरी डिक्लाइन हो गई होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लो वो किसी से लंबे टाइम तक कांटेक्ट नहीं करता तो वो उसके बारे में शायद भूल जाता हो थोड़ा बहुत। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं सुनने के बाद तैंशी कहती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जब भी कोई उसे स्कूल में मंदबुद्धि कहता है तो वो उसे पीट देता है। दिखा देते हैं तैंशा कहता है क्या वो बंदा तुम्हारे स्कूल में हमेशा लोगों को बुली करता रहता है? पुरानी आदतें मुश्किल से ही जाती हैं।